हेलो डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ फार्मास्यूटिक्स एमसीक्यूज़ की सीरीज़ जो 500 की हमारी चल रही है। 100 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर चुके हैं और आज हमारा 101 क्वेश्चन से स्टार्ट होने जा रहा है 101 से। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट इज़ रेलिवेंट वाइल डेवलपिंग द प्री फॉर्मुलेशन एनालिसिस ऑफ अ न्यू ड्रग। ठीक है, इनमें से कौन सा जो फैक्ट है जो रेलिवेंट है जब हम प्री फॉर्मुलेशन करते हैं नई ड्रग की, जब हम प्री फॉर्मुलेशन को डेवलप करते तो कौन सा इसमें से फैक्ट है? स्ट्रक्चर कंपाउंड का, वो फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर वेट, थेरापेटिक इंडिकेशन जो नया कंपाउंड है। तो हमें अगर सपोज मान लो हमने प्री फॉर्मुलेशन स्टडी करेंगे तो उसमें हम सारे ये चीज़ें देखेंगे, स्ट्रक्चर भी देखेंगे, उसका फॉर्मूला भी देखेंगे, मॉलिक्यूलर वेट भी देखेंगे, थेरापेटिक इंडिकेशन जो है वो भी देखेंगे। तो आंसर आ जाएगा डी। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम कॉमनली इनकाउंटर्ड इन इवेलुएटिंग सॉल्ट फॉर्म। अब बताओ कि कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं जब हम सॉल्ट फॉर्म को इवेलुएट करते हैं। पुअर क्रिस्टलिनिटी, हाइग्रोस्कोपिसिटी, इनस्टेबिलिटी। तो ये तीनों ही प्रॉब्लम जो हैं आती हैं। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग साल्ट जनरली यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। अब देखिए, इसमें से उन्होंने बोला कि कौन सा जो साल्ट है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में यूज़ होता है। तो एसीटेट, ग्लूकोनेट, लैक्टेट, तो ये सभी यूज़ होते हैं। ठीक है, ऑल द अबव। डिस्क्रिप्शन जो है हमारी आउटर डिस्क्रिप्शन ऑफ द आउटर अपीयरेंस ऑफ अ क्रिस्टल इज नोन एज, क्या होगा? क्रिस्टल हैबिट, इंटरनल स्ट्रक्चर, बोथ, या फिर हमारा नन। तो इसमें आ जाएगा हमारा क्रिस्टल हैबिट। ठीक है, तो उसके बाद हमारा आंसर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक यूज टू प्रिपेयर अमोर्फस फॉर्म। अगर सपोज मान लो हमने अमोर्फस फॉर्म बनानी हो तो हम कौन सा टेक्निक यूज़ करेंगे? रैपिड प्रेसिपिटेशन, लाइवलाइजेशन, रैपिड कूलिंग, या सब? तो मोस्टली सब मेथड यूज़ की जाते हैं। ठीक है, जब हमने अमोर्फस फॉर्म बनानी होती है तो हम तीनों ही मेथड यूज़ करते हैं। लाइवलाइजेशन भी करते हैं, रैपिड उसको कूलिंग भी करनी पड़ती है, उसकी प्रेसिपिटेशन भी करनी पड़ती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अमोर्फस फॉर्म जनरली जो हैं उनके पास क्या कैसा रहता है? जनरली हैविंग लो थर्मोडाइनमिक एनर्जी एंड लो सॉल्युबिलिटी, लो थर्मोडाइनमिक एनर्जी एंड हाई सॉल्युबिलिटी, या दोनों ही, या कुछ भी नहीं। तो आंसर आ जाएगा हमारा बी, हाई थर्मोडाइनमिक एनर्जी एंड हाई सॉल्युबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड पोजेस एक्वस सॉल्युबिलिटी। तो एक्वस सॉल्युबिलिटी जो होती है हमारी जो मतलब कि कौन सा कंपाउंड पोजेस करता है? तो अनहाइड्रेट करता है। कैसे? देखो, आप क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना। हाइड्रेट भी वाटर के रिगार्डिंग है, बट जो हमारा अनहाइड्रेट कंपाउंड होते हैं वो उनकी सॉल्युबिलिटी जो होती है हाई होती है। ठीक है, एज कंपैरिजन टू हाइड्रेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी में चेंज विद चेंजिंग ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड। ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि चेंज कर सकती है इंटरनल स्ट्रक्चर, सॉलिड के इंटरनल स्ट्रक्चर को? मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़, या सारी? तो आई थिंक सारी। ठीक है, आंसर भी इसका ऑल है। विच ऑफ द फॉलोइंग मटीरियल जनरली यूज फॉर स्टडिंग सॉलिड फॉर्म। ठीक है, तो इसमें से कौन सा मेथड है जो हम सॉलिड फॉर्म स्टडी करते हैं तब हम करते हैं? डीएससी करते हैं, एक्सरे रिफ्रैक्शन करते हैं, टीजीए करते हैं, कि सारे करते हैं? तो इसमें आंसर आ जाएगा हमारे ऑल। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग जनरली मेथड यूज फॉर हीट लॉस और गेन। अच्छा देखो, हीट लॉस और गेन की बात आ रही है, हीट लॉस और गेन विद इन अ सैंपल। तो कौन सा हमारा डीएससी या डीटीए? तो दोनों ही होंगे, सी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग को सॉल्वेंट कैन बी यूज टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ पुअर सॉल्युबल ड्रग्स। तो हम कौन सा को सॉल्वेंट यूज़ करते हैं जब हमने सॉल्युबिलिटी पुअर ड्रग्स की सॉल्युबिलिटी बढ़ानी हो? आई थिंक ये हमने पिछली बार भी पढ़ा था क्वेश्चन, इथेनॉल, प्रोपाइलिन, ग्लाइकोल, ग्लिसरीन। तो ये तीनों यूज़ होते हैं, आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्टीशन कोफिशिएंट जनरली मेजर,
क्या मेजर करता है ये? ड्रग की लिपोफिलिसिटी, एबिलिटी ऑफ ड्रग टू क्रॉस सेल मेम्ब्रेन, बोथ या नन? तो आंसर आ जाएगा बोथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डिसोल्यूशन जो है ड्रग पार्टिकल वो कैसे डिस्क्राइब की जाती है? मतलब डिसोल्यूशन प्रोसेस तो नॉइस व्हिटनी इक्वेशन का ही है। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन ड्रग स्टेबिलिटी कैन बी डिस्क्राइब बाय। अब देखिए, टेम्परेचर की बात करिए, हमने टेम्परेचर का इफेक्ट चेक करना है ड्रग की स्टेबिलिटी के ऊपर, तो वो किसने डिस्क्राइब किया था? तो इसमें नॉइस व्हिटनी नो, स्टोक्स इक्वेशन नो, आर्हेनियस इक्वेशन नो, तो नन आंसर आ जाएगा इसका। डिपार्टमेंट ऑफ मीन्स जो डोट रहता है हमारा, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट टेस्ट बोलते हैं, वो किस लिए होता है? तो वो हमारा एरोजोल के लिए होता है, कैप्सूल के लिए होता है, या ग्लास कंटेनर के लिए होता है? तो वो हमारा एरोजोल्स के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेजरमेंट जो है हमारी पार्टिकल साइज की इन फार्मास्यूटिकल एरोजोल इज बाय, किसके द्वारा होती है? कैस्केड इम्पैक्टर, लाइट स्कैटर डीके, केएफ मेथड, आईआर? चूज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, मीन्स कि इसमें से कौन सा मेथड यूज़ होता है? तो कैस्केड इम्पैक्टर भी यूज़ किया जाता है एंड लाइट स्कैटर डीके भी यूज़ किया जाता है। तो क्वेश्चन का आंसर के अकॉर्डिंगली पी एंड क्यू, मतलब ए हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट नॉन फ्लेमेबल प्रोपेलेंट। तो नॉन फ्लेमेबल प्रोपेलेंट कौन सा है इसमें से? ट्राइक्लोरोमोनोफ्लोरोमीथेन, या डाइक्लोरोमोनोफ्लोरोमीथेन, या डाईमिथाइल ईथर, या फिर डाईफ्लोरोमीथेन? तो आंसर आ जाएगा हमारा फर्स्ट ए, ट्राइक्लोरोमोनोफ्लोरोमीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिप ट्यूब जो रहती है इन एरोजोल कंटेनर इज मेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग? जो हमारी डिप ट्यूब रहती है जो एरोजोल कंटेनर में, वो किसकी बनी होती है? वो हमारी पॉलीप्रोपाइलिन की बनी होती है, ग्लास की बनी होती है, या फिर एल्युमिनियम की, या स्टेनलेस स्टील की? तो वो हमारी पॉलीप्रोपाइलिन की बनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू इंक्रीज द एफिकेसी ऑफ डिलीवरी, ड्रग डिलीवरी वाया एरोजोल? तो कौन से होते हैं इसमें से? कौन सा डिवाइस है जो कि हम यूज़ करते हैं जो एफिशिएंसी जो है ड्रग की एरोजोल के द्वारा इंक्रीज करवाने के लिए? तो कौन सा डिवाइस यूज़ करते हैं? ट्यूब स्पेसर, मीटर्ड वाल्व, इक्वेटर एंड प्रेशर वाल्व? तो आंसर आ जाएगा बी, मीटर्ड वाल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट एरोजोल इंसेक्टिसाइड वॉज डिवेल्प्ड बाय। जो हमारा सबसे पहला एरोजोल इंसेक्टिसाइड, इंसेक्ट्स को किल करने के लिए जो बनाया गया था, उसको किसने डेवलप किया था? घुडोई ने एंड सुलिवन ने, या फिर घुडोई अकेले ने, या सुलिवन अकेले ने, या फ्रैंकलिन ने? तो ये आंसर आ जाएगा ए, दोनों ने किया था, घुडोई एंड सुलिवन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट फार्मास्यूटिकल एरोजोल वाज डेवलप इन द ईयर ऑफ 1945, 1949, 1955, 1960? तो आंसर आ जाएगा इसमें 1955। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्मुलेटेड एज फर्स्ट फार्मास्यूटिकल एरोजोल? ठीक है, सबसे पहली ड्रग जो फॉर्मुलेट की गई थी एज अ एरोजोल, वो कौन सी थी? एपिनेफ्रिन, कोडीन, क्लोरोप्रोमाजिन, या प्रोबेनिसिड? तो हमारी फर्स्ट ड्रग आ जाएगी एपिनेफ्रिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू डिस्पेंस इनहेलर एरोजोल विच कंटेनर आर यूज्ड? तो इसमें से हम जब इनहेलर एरोजोल करते हैं तो हमें कौन सा यूज़ करना पड़ता है? तो हम स्टेनलेस स्टील वाला ही यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वॉल्व बॉडी इन एन एरोजोल बॉटल वॉल्व असेंबली इज मेड फ्रॉम वन ऑफ द फॉलोइंग? नाइलन, पॉलीप्रोपाइलिन, पॉलीइथाइलिन, या फिर स्टेनलेस स्टील? तो आंसर आ जाएगा हमारा इसमें से नाइलन, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने वॉल्व बॉडी की बात करी है। ठीक है, जो वॉल्व बॉडी मीन्स जो हाउसिंग रहती है, जहाँ उसको हाउसिंग भी बोलते हैं एरोजोल बॉटल की,
तो वो नाइलन। नेक्स्ट विस्कोसिटी इनहांसर, जो हम विस्कोसिटी इनहांसर यूज़ करते हैं ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन में, क्या कौन सा आएगा, पॉलीविनाइल अल्कोहल, पोविडोन, डेक्स्ट्रोन या मैक्रोगोल। तो मैक्रोगोल आएगा इसमें विस्कोसिटी को इन्हांस करने के लिए। देखो पोविडोन तो हमारा बाइंडर है ना, वो तो हो ही नहीं सकता। पॉलीविनाइल अल्कोहल भी हमारा एक सॉल्वेंट है, उसके साथ कहाँ वो नहीं इंक्रीज़ करेगा। तो मैक्रोगोल जो है वो विस्कोसिटी को इन्हांस करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे 125 क्वेश्चन जो हमने कंप्लीट करे हैं अभी तक। तो ऐसे ही अगर आपको जो भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के क्वेश्चन चाहिए उसके लिए आप कमेंट में मेंशन कर देना। अच्छे से स्टडी करना। ऑल द बेस्ट।